इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ सके। धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। परम मंगलमय सत्यलोकेश्वर भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी प्रभु आश्रित हरि भक्तों को मेरा नमन। प्रिय भक्तों, पावन पुरुषोत्तम मास चल रहा है। नित्य की कथा के क्रम में आज मैं आपको 28वें दिन की पावन कथा सुनाने जा रहा हूं। आज की कथा में एक काष्ठकार बढ़ई किस प्रकार अपनी श्रद्धा के बल पर प्रभु परमात्मा से धन, वैभव और संपत्ति के साथ साथ उनका धाम प्राप्त कर लेता है, उस संदर्भ में चर्चा है। आइए आज की इस पावन कथा का श्रवण करें और आनंद की प्राप्ति करें। शास्त्रकार कहते हैं, एक समय की बात थी, विष्णुपुरी नामक नगरी में एक काष्ठकार बढ़ई रहता था। उसकी 9 संतानें थी, 7 पुत्रियां एवं 2 पुत्र। पुत्र सबसे छोटे थे। वह काष्ठकार हस्तकला में प्रवीण था। सुंदर सुंदर लकड़ी के सिंहासन, लकड़ी की मूर्तियां एवं छोटे बच्चों के लिए खिलौने बनाता था। इसी उपक्रम से ही घर का गुजारा चलता था। परिवार बड़ा होने के कारण धन नहीं बच पाता था। इस तरह जीवन यात्रा चल रही थी। समय के अनुसार वह बढ़ई भी वृद्ध हो गए। जैसे जैसे पुत्रियां बड़ी होती गई, उनका विवाह कराता गया। दिन ब दिन छोटे मोटे खर्चे आते ही रहते थे। इस कारण उसके पास बिल्कुल धन नहीं बचा। वृद्धता और शक्तिहीन होने के कारण एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देवी, अब मुझसे इतना कामकाज नहीं हो पाता है। न जाने ये बुढ़ापा कैसे निकलेगा। और फिर मैंने इतने लंबे जीवन में भगवान को भी कभी याद नहीं किया। अब मेरी इच्छा है, मैं नित्य ही देव दर्शन करूंगा। गांव के मंदिर में जाऊंगा, भगवान के दर्शन करूंगा। कहीं पे अगर कथा हो रही होगी तो कथा भी श्रवण करूं। देर से ही सही, पर उसका भगवान में मन लग गया था। वह नित्य ही मंदिर जाता और जहां कथा होती वहां बैठ जाता और कथा सुनकर घर पे आता। ये क्रम उसका चलने लगा। एक दिन कथा में उसने सुना, व्यास जी महाराज कह रहे थे कि प्रत्येक प्राणी के भरण पोषण की चिंता भगवान को रहती है। भगवान चींटी को कण और हाथी को मण दे ही देता है। वह ईश्वर है। उसे चींटी के पैर का घुंघरू और हाथी के गले का गंत सुनाई पड़ता है। वह पत्थर में छिपे हुए कीड़े को भी भोजन दे देता है। इसलिए हे सज्जनों, हमें नित्य ही ईश्वर का भजन करना चाहिए। ये उम्र थोड़ी है। जो व्यक्ति अल्प आयु से ही भगवान का भजन करता है, उसमें परिपक्वता आ जाती है। किंतु चिंता की बात नहीं, जब जगे तभी सवेरा। आपको यदि भगवान वृद्धावस्था में भी याद आए हैं तो चिंता की बात नहीं है। श्रद्धा से भगवान को पूजो, उनका जप करो, उन पे विश्वास करो, उन पे श्रद्धा रखो। निश्चित रूप से ईश्वर तुम्हारे मनोरथ सफल करेंगे। यह बात उस बड़े सुथार भक्त के गले उतर गई। अब वह जब भी अपने कामकाज पर जाता तो अपना काम करते हुए भगवान का जप करता रहता। आज फिर वह भगवान की कथा सुनने गया तो उसने कथा में सुना कि पावन पुरुषोत्तम मास आने वाला है और जो नर नारी पुरुषोत्तम मास में दान, पुण्य, जप, तप, व्रत अनुष्ठान करते हैं, उन पर प्रभु की बड़ी कृपा होती है। उनको धन, वैभव और सुख संपत्ति प्राप्त होती है। उसने यह बात आकर अपनी पत्नी से कही। पत्नी ने भी कहा, हाँ स्वामी, हम दोनों साथ साथ भगवान पुरुषोत्तम का व्रत करेंगे। प्रातः जल्दी स्नान करने जाएंगे, कांठागोर की कथा सुनेंगे, भगवान पुरुषोत्तम का जप करेंगे, जो भी हमारी शक्ति है उस अनुसार दान करेंगे और ब्राह्मण को नित्य सीधा भोजन की सामग्री प्रदान करेंगे। ऐसा मन में संकल्प धारण करेंगे। पावन पुरुषोत्तम मास आरंभ हो गया। दोनों पति पत्नी नदी पर स्नान करके आते और माला जपते, दीप जलाते और ब्राह्मण देवता को
सीधा सामान प्रदान करते। इस तरह पुरुषोत्तम मास भक्ति पूर्वक बीत रहा था। वह नित्य ही ब्राह्मण को सीधा देता, माला करता, जप करता, सूर्योदय से पूर्व ये सभी कार्य उसके हो जाते थे। अब केवल 3 दिन शेष रह गए थे, किंतु आज बड़ी समस्या थी। ब्राह्मण को देने के लिए घर में कोई सामान नहीं था। अगली रात से ही वह बढ़ई चिंता करने लगा कि कल प्रातः स्नान करने के बाद, भगवान का पूजन करने के बाद मैं ब्राह्मण देवता को क्या दूंगा। प्रातः जल्दी जगा, जंगल की ओर टहलने गया। उसने देखा कुछ जंगली पौधों के मध्य कुछ चमक रहा है। उसने पौधे को हाथ से खींचा तो देखा सुंदर सुंदर हीरे जगमगा रहे हैं। उसने मिट्टी हटाई तो और अंदर सोने की मोहरें दिखने लगी। फिर और मिट्टी हटाने पर एक सुंदर खुला हुआ कलश जिसमें हीरे, माणक, मोती, रत्न भरे हुए थे। उसके मन में विचार आया, नहीं, ये धन तो पराया है और पराये धन पे हमारा कोई अधिकार नहीं होता। उसने वापस उस पर मिट्टी डाल दी, उसको उस स्थान को बंद कर दिया। वह घर पे लौटा। पत्नी ने कहा, स्वामी आज इतनी देर आपने कर दी टहलने में। वह बोला, देवी आज तो अचंबा हो गया। मैंने सोने, चांदी और रत्नों से भरा हुआ एक कलश देखा, किंतु उस पर अपना कोई अधिकार नहीं है। ऐसा मानकर, पराया धन उसको मानकर मैं उसे लेकर नहीं आया। पत्नी तो एकदम विचलित हो गई और कहने लगी, आप भी मूर्खों के सरदार हैं। लक्ष्मी तिलक करने आई और आप मुंह धोने चले। अरे भाग्यवान को धन मिलता है, चलो मेरे साथ, अभी चलो। वह कौन सा स्थान है मुझे बताओ, हम धन लेकर आएंगे। यह तो पुरुषोत्तम भगवान ने कृपा की है। बढ़ई ने अपनी पत्नी को उस स्थान का पता बताया, किंतु वहां जाने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। वह बोला, देवी नहीं, वह पराया धन है, हमारा उस पर कोई अधिकार नहीं है। अगर पुरुषोत्तम भगवान की कृपा भी है तो पुरुषोत्तम भगवान हमारा छप्पर फाड़ के हमको देंगे। जो धन हमारे घर में होता है वही हमारा होता है। और फिर ये भी विचार करो, अगर हम वापस उस धन को लेने जाएंगे तो सूर्योदय हो जाएगा। हमारे नियम का क्या होगा? हमें भगवान पुरुषोत्तम का जप करना है, नदी पर जाकर स्नान करना है। भगवान की सेवा पूजा से भी बढ़कर कोई कार्य होता है क्या? देवी, लाखों कार्य छोड़कर भी भगवान का भजन तो पहले करना चाहिए। आओ हम स्नान करने चलते हैं। और वह दोनों पति पत्नी नदी पर स्नान करने चले गए। पति पत्नी के आपस की बातों को पड़ोस के नाई ने सुन लिया और उस नाई ने अपनी पत्नी से कहा कि हमारा पड़ोसी जो बढ़ई है ना, वो मूर्ख है। धन का भंडार छोड़कर घर पे लौट आया। उसे धन से भरा हुआ एक कलश दिखा था, उस कलश को वो लेकर नहीं आया, हमारे लिए छोड़ आया है। चलो देवी, हम उसे लेने चलते हैं। उसने जिस तरह अपनी पत्नी को बताया उस तरह उस स्थान का भी मुझे ठीक ठीक पता चल चुका है। नाई और उसकी पत्नी प्रसन्नता पूर्वक उस धन को लेने के लिए उस स्थान पर पहुंच गए। उन्हें वो स्थान भी मिल गया। ऐसे मिट्टी सरका के रखी थी। वह जान गए अभी अभी ये इस कलश को छुपा कर गया है। जैसे ही मिट्टी हटाने लगे तो स्वर्ण मुद्राओं की जगह पीले रंग के बिच्छू दिखाई। पत्नी कहने लगी, यहाँ कोई स्वर्ण मुद्रा नहीं है, यहाँ तो पीले रंग के बिच्छू है। लगता है कुछ दिनों पहले उस बढ़ई के साथ आपका झगड़ा हो गया था, उसी बात का बदला लेने के लिए उसने ये झूठी अफवाह उड़ाई है। वह बढ़ई और उसकी पत्नी तो स्नान करने गए हुए थे और नाई उस कलश को लेकर आया। बिच्छू से भरे हुए उस कलश को लेकर बढ़ई के छपरे के ऊपर चढ़ गया और उसके नलिये हटाने लगा। फिर कुछ ही देर में वह बढ़ई और उसकी पत्नी आ गए। आकर जल्दी से भगवान का पूजन करने लगे। उसकी पत्नी माला लेकर बैठ गई। इस तरह वे दोनों भगवान के ध्यान में निमग्न हो गए। नाई ने छपरे में इतनी जगह बनाई ली थी कि उस कलश को उल्टा कर सके ताकि सारे बिच्छू न अंदर गिर जाएं और बिच्छू इन लोगों को काट ले। और उसने ऐसा ही किया। जगह बनने पर उसने उस कलश को उल्टा कर दिया और वह अपने घर में चला आया। अब क्या था, वह दोनों पति पत्नी तो भगवान के ध्यान में मग्न थे और छपरे से गिरती हुई सोने की मोहरें, मोती, माणक, हीरों की आवाज उन्हें सुनाई दी। वह तो देखकर अचंभित रह गए। भगवान की कृपा समझकर उन्होंने उन सब हीरों को, स्वर्ण मुद्राओं को इकट्ठा किया और अपनी पिटारी में बंद कर दिया। पड़ोस के घर में नाई ये सोच रहा था कि बिच्छू इनको काटेंगे, जोर जोर से आवाज आएगी, फिर हम उन्हें बचाने जाएंगे। पड़ोस के घर में नाई सोच रहा था
कि बिच्छू इतने उनके घर में गिरा दिए, फिर भी वो चिल्ला नहीं रहे, उनको एक भी बिच्छू ने काटा नहीं। उस बात की तह लगाने के लिए बहुत कोशिश की, किंतु उनको मालूम न पड़ सका। बड़े की पत्नी कहने लगी, स्वामी मुझे क्षमा कर दो, आपकी श्रद्धा पक्की थी, इस कारण भगवान ने आपको छप्पर फाड़ के ही दंड दिया है। मैं बावली आपको अपशब्द कहती रही, मैं बावली विवेक शून्य होकर आपको अपशब्द कहती रही। फिर क्या था, बड़े की तो प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने ब्राह्मणों को भोज दिए और अपनी पुत्रियों दामाद को बुलाकर भी भोजन कराया। बहुत सारा दान पुण्य ब्राह्मणों को किया और अपनी शेष आयु में अनंत सुख भोगते हुए अंत काल में भगवान के धाम को प्राप्त कर लिया। हे सज्जनों, वृद्धावस्था में भी यदि मन में भक्ति जाग जाए, ईश्वर के प्रति प्रेम जग जाए, तो जीवन धन्य हो जाता है। भक्त कहते हैं, हे पुरुषोत्तम भगवान, जिस तरह बड़े को इस अवस्था में आप प्राप्त हुए, उसे धन वैभव सुख और आपका धाम प्राप्त हुआ, उसी तरह आप प्रत्येक भक्त के मनोरथ को सिद्ध करना। पुरुषोत्तम भगवान की जय। राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, श्यामा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, श्यामा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। गंगा भी बोले राधे, जमुना भी बोले राधे, 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 सरयू की धार से आवाज आई राधे राधे, सरयू की धार से आवाज आई राधे राधे। राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। सूरज भी बोले राधे, चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे, चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे, चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे, चंदा भी बोले राधे। तारों के मंडल से आवाज आए राधे राधे, तारों के मंडल से आवाज आई राधे राधे। राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। किशोरी राधा रानी की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय।